कुछ नादान हिंदुओं को, कुछ मूर्ख हिंदुओं को ऐसा लगता है यदि कि मोदी जी विदेश यात्रा करके देश का नुकसान कर रहे हैं, तो आइए समझ लेते हैं कि कैसे फायदा होगा या कैसे नुकसान होगा। देखिए, गूगल से मैंने पूछा कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश यात्रा से देश को कुछ फायदा करा रहे हैं या नुकसान। देखिए, मैंने पूछा, आप गूगल पे डालिएगा, पूछिएगा सत्य है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, स्वयं के मोबाइल में, स्वयं के गूगल में डालिए, स्वयं आप सच जानिए और सही जगह वोट डालिए, देश की अच्छी सरकार बनाइए। ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से देश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, रणनीतिक सुरक्षा और वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान के रूप में बड़े फायदे मिल रहे हैं। तो गलतफहमी दूर हुई। आगे सुनिए, कह रहे हैं कि भविष्य में भी इसके गहरे परिणाम होने की उम्मीद है। हाल ही में मई 2026 में हुई उनकी 5 देशों यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा के दौरान भारत को लगभग $44 बिलियन, तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। 3.5 लाख करोड़ हमारे देश में निवेश होगा। मेरे अकल के अंधों, मेरे बुद्धुओं, मेरे नादानों, मेरे मूर्खों को समझा। अब कितना कितना मोदी जी की यात्रा में पिछले 10-12 सालों में खर्चा हुआ, उसकी अगर आंकड़ा गिनोगे तो लगभग 350 करोड़ के आसपास बैठता है। 350 करोड़ के यात्रा करने के बाद 3.5 लाख करोड़ का निवेश वो लेकर के आ रहे हैं, वो भी अभी कि यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा में इतना निवेश आने की उम्मीद है भैया। सॉरी, उम्मीदें नहीं है, प्रस्ताव मिले हैं। उम्मीदें नहीं है, आ रहा है इतना निवेश। दुनिया के किसी भी बड़े नेता के दौरों की तरह इन यात्राओं के प्रभाव को लेकर देश में अलग अलग दृष्टिकोण है। इसके पक्ष विपक्ष में कुछ ऐसे बिंदु जिनके बारे में भी आपको बताता हूं। पक्ष में तर्क सुनिए। विदेशी यात्राओं से देश को फायदे हो रहे हैं। सरकार, समर्थकों, विदेश नीति के जानकारों के अनुसार इन दौरों से भारत को बहुत फायदा हो रहा है। आर्थिक, विदेश निवेश और रोजगार। पीएम मोदी की बैठकों के बाद दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे फॉक्सकॉन, माइक्रोन ने भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने लगाए हैं। सुना कल के अंदर हालिया मई 2026 के दौरों में उन्होंने 50 से अधिक वैश्विक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, जिससे भारत में नई फैक्ट्रियां खुलने और युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। सुना, दिमाग से पैदल, दिमाग 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 पैदल, दिमाग से पैदल। हिंदुओं, सुना तुमने जो कह रहे हैं मोदी ने विदेश दौरे के दौरान नुकसान किया। 50 से अधिक वैश्विक कंपनियों के, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। क्यों की है भैया? उनकी शक्ल देखने के लिए, उनका सूट बूट देखने के लिए, उनका क्या ऑफिस देखने के लिए। अकल के अंदर समझ जाओ, समझ जाओ, मोदी ने 3.5 लाख करोड़ का निवेश देश में लाया है। 350 करोड़ का पेट्रोल फूका है, लेकिन 3.5 लाख करोड़ का निवेश भी तो लाया है। ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाए तो खाड़ी देशों जैसे यूएई के साथ मजबूत रिश्ते की वजह से भारत को संकट के समय भी कच्चे तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा मिला है। अब समझा? अकल 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 अकल। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारा जो झूठ है वो परोसा जा रहा है। उस झूठ को देखिए, कहने को तो मैं ये भी कह सकता था कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि अपने मोबाइल में, अपने गूगल में डाल के इन प्रश्नों का जवाब ढूंढिए भाई साहब मेरे। अपने मोबाइल के, अपने गूगल में डाल के पूछेंगे तो मुझ पर अगर आपको विश्वास ना भी हो, मैं मूर्ख हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन अपने मोबाइल में, अपने गूगल में डाल के देखिए तो सच पता चलेगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे। आगे सुनिए। देखिए, कहता है कि हालिया समझौतों के तहत यूएई भारत के रणनीतिक तेल भंडार को और बढ़ाने में सहयोग करेगा। समझे आप? वो हॉर्मुज बंद हुआ था, क्या हुआ था? तेल नहीं था, दाम बढ़ गए थे। अब यूएई कहता है, क्या कहता है कि भैया हम तुम्हारे यहां भंडार करेंगे। किसका फायदा? तुम्हारा फायदा मेरे देशवासियों। तो झूठा इल्जाम मत लगाओ मोदी जी पर। अपने मोबाइल में, अपने गूगल में ऐसे पूछो, सब पता चलेगा सच्चाइयों का। हाईटेक और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यूरोपीय देश जैसे स्वीडन और नॉर्वे के साथ मिलकर भारत ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य की तकनीकों पर काम कर रहा है। समझा? अकल 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 अकल। आगे सुनो। वैश्विक साख और प्रवासी भारतीय विदेशों में रह रहे करोड़ों भारतीय खुद को अधिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। संकट के समय से यूक्रेन युद्ध, सूडान संकट, भारतीयों को सुरक्षित निकालना इसी कूटनीति का हिस्सा था। समझ में आया? ईरान युद्ध हुआ, हिंदुस्तानी नहीं मरा। अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी नहीं मरा। यूक्रेन में, रशिया में कहीं हिंदुस्तानी नहीं मरा। यही तो ये कूटनीति थी। अकल के अंधों, दिमाग से पैदल, बुद्धि के गधों, समझ में आया? जो हिंदू लोग जो हैं, जो मोदी का विरोध कर रहे हैं, उनको समझ में आया? कुछ गलत लग रहा है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ता है। अब आपको क्यों बोलना पड़ता है? अरे दुख होता है दिल में भाई। आप अपने बच्चों की तरह एक इंसान को पालो, वो इंसान आपको धोखा दे, आप पे झूठा इल्जाम लगाए, आपको दगा दे, तो आपको दुख होगा। मुझे मोदी जी के लिए दुख होता है, जिसका कोई अपना नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई मां भी नहीं बची, बाप भी नहीं बचा, भाई बहनों का भी अता पता नहीं है, कोई नहीं है। वो देशवासियों के लिए मर खप रहा है और देशवासी उनको बुरा बोल रहे हैं, तो दुख होता है। दुख होता है, उसी दुख में बुराइयां निकलती हैं। हाँ, मोदी जी अगर बुराई कुछ गलत करते तो शायद मैं गलत शब्दों का यूज नहीं करता, लेकिन भाई मुझे मोदी जी की कुछ कमियां कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए क्या कमियां हैं। लेकिन भाई साहब सच्ची पूरे डिटेल में लिख के बताना, तभी मैं करूंगा। आप मोटी मोटी की बात कर दो, देश बर्बाद कर दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये खराब कर दिया, ये चोर है। भाई तथ्य, आंकड़े, फैक्ट लिखोगे तभी मैं बताऊंगा, पढ़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा। आगे सुनते हैं। विपक्ष कहता है कि भारी खर्च होता है। कितना खर्च होता है भैया? सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में यात्रा पर कितना 350 करोड़, मैंने पहले कहा था 350 करोड़ खर्चा किया, 3.5 लाख करोड़ का निवेश लाया। भाई अकल के अंधों, भाई कितना। आगे सुनो। जमीनी स्तर पर असर दिखने में देरी होती है। विपक्ष का आरोप है कि जितने बड़े समझौतों की घोषणा विदेशों में की जाती है, वे सभी योजनाएं वास्तविक रूप में जमीन पर नहीं उतर पाती, उन्हें बहुत लंबा समय लगता है। समय तो लगता ही होगा भाई। चल 3.5 लाख करोड़ समय लगता है भाई, विदेशों से भी, विदेश भी तो अपना वो देखेंगे ना, फायदा देखेंगे। लेकिन कोई कोशिश तो कर रहा है बंदा, तुमको कोशिश ही मत करो। समय लगता है लेकिन काम तो होता है ना, काम तो होता है ना भाई।
घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाना। यह भी तर्क दिया जाता है कि जब देश बेरोजगारी, महंगाई, आंतरिक सुरक्षा से गंभीर संकटों से जूझ रहा है तो प्रधानमंत्री का विदेश में समय बिताना घरेलू प्राथमिकताओं को कमजोर करता है। कभी तो आप कहते हो कि मोदी जी केवल चुनाव के लिए देश में रहते हैं, कभी कहते हो देश में महंगाई। भाई महंगाई नहीं है, 100 बार मैं बता चुका हूं। तुम्हें यकीन ना हो, अपने गूगल पे, मोबाइल पे गूगल ओपन करो, लिखो 2004 से 2014 के बीच में कितनी महंगाई की दर थी और 2014 से 2026 के बीच में कितनी महंगाई की दर हो गई है। महंगाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, उस मुकाबले नहीं है। महंगाई है, लेकिन 4 से 14 के बीच में जितनी हुई थी उतनी नहीं है। जनवरी 2014 में 1241 था गैस का दाम, आज है 941 या 1000 रुपया, 12 साल बाद। देख लो। देखिए, फाइनल बात है, भविष्य में होने वाले फायदों की बात की जाए तो दूरगामी दृष्टिकोण से देखें तो यात्राओं से भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में चीन के एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहा है। यदि ये सभी प्रस्तावित निवेश और तकनीकी अगले 5-10 वर्षों में भारत आती है तो उससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, सब तो सच सामने है भाई। इतना होने के बावजूद भी आप में नहीं अकल है तो फिर भगवान ही मालिक है। जय श्री राम।